वेलकम टू कॉम्पैक्ट कोचिंग क्लासेस। कॉम्पैक्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति कक्षा 9th और 10th के लिए। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हम लोगों को कोण और भुजा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। समझते हैं। हमने ये बना लिया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री हो गया। ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज इसमें हमने ले लिया एक कोण थीटा। इसको मान लिया ए बी सी। जो फ्लैट तुम्हें दिख रहा है, ये भुजा जो दिख रही है फ्लैट है, ज़मीन पर लेटी हुई है। इसको हम कहेंगे बेस, हिंदी में कहेंगे आधार। ये जो खंभे की तरह ये बेस ज़मीन पर खड़ा हुआ है, ये क्या है? लंब। इसको लंब कहेंगे और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है, ये कर्ण है। या इसको ये जो आधार है ये लंब है। इन दोनों से लंबी भुजा होती है, सीढ़ीनुमा, ये होती है क्या? कर्ण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। इस प्रकार से हम देखा है कि लंब, कर्ण और आधार क्या होते हैं। इसमें आप एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है? जो थीटा, जो कोण है, जो थीटा, उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा लंब होती है। जो भी कोण दिया जाता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। जो 90 डिग्री होता है कोण, उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। सामने की भुजा कर्ण होती है। अब समझते हैं हम इनकी कैसे कोण निकालते हैं, कैसे। तो इसमें क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस प्रकार से 6 होते हैं। कोसेक, सेक और कॉट थीटा। इसकी साइन थीटा, ये सब जो बेस और जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इन्हीं पे सब चलते हैं। जैसे इसको निकालना होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है। ये इसको कैसे देखते हैं, आइए। लंब को मान लेते हैं एल, कर्ण को मान लेते हैं के, वो आधार को मान लेते हैं ए। इसको लिख लीजिए आप यहाँ पे एल ए एल, और नीचे लिख लीजिए के ए। इसको हिंदी में लिख लीजिए लाल, और नीचे लीजिए कका या कक्का, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। तो लाल बटे कक्का। इसी प्रकार से इसमें है साइन, तो साइन कॉस टेन। आप लोगों को एक सीरीज में ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन, एल ए एल, लाल। तो साइन कॉस टेन के लिए लिख लीजिए एल ए एल। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? के ए। लाल बटे कक्का, ये हो गया साइन, और ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। लाल को क्या लिखेंगे? एल। एल बराबर होता है लंब, के बराबर होता है कर्ण, और ए बराबर होता है आधार। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे इसके कोण। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और जे आधार बटे कर्ण। ये हो गया कॉस थीटा बराबर, ये हो गया लंब, और जे हो गया आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण,
टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा है कॉट। तो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो साइन बराबर जब लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक का लिख लेंगे के अपॉन एल, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब। इसी प्रकार इसका उल्टा कर देंगे, कोसेक कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे तो कर्ण अपॉन आधा, कर्ण को के, आधार को ए। टेन का उल्टा होता है कोट, अब कोट के लिए लिखेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। आधार को लिखते हैं ए, लंब को लिखते हैं एल। इस प्रकार से हम लोगों ने साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के मान निकाल लिए। अब जैसे कोई भी वजह दी जाती है उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे और भी फॉर्मूला हैं जैसे इसी में, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अब अगर हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा, जो साइन थीटा गुणा में था तो ये भाग में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से एक तो ये बन गया है। इसी में हम निकाले हैं साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। एक तो ये हो गया, इसको ध्यान रखना है, इसी से ये दोनों फार्मूला बन जाएंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो कोसेक थीटा बराबर निकल आएगा, साइन थीटा बराबर निकल आएगा। दूसरा फार्मूला आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से इसके भी दो फार्मूला बनेंगे। इसमें टेन थीटा का बनेगा, एक टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। इस प्रकार से तीसरा, इसको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा 1, तो इसके भी दो फार्मूला बनेंगे। पहला बनेगा कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, यही ध्यान रखना है। अब इसी से बना लेंगे, कोसेक का निकालना होता साइन को नीचे कर देंगे, और अगर इसको साइन को निकालना हो तो कोसेक को नीचे कर देंगे। इस प्रकार से आप लोगों को एक ए फार्मूला ध्यान रखना है, एक ए फार्मूला ध्यान रखना है, एक ए फार्मूला ध्यान रखना है। 3 फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इससे 3 फार्मूला याद रहेंगे तो आपको ये जो 6 फार्मूला बने हैं, इसके दो, इसके दो, इसके दो, ये अपने आप से याद हो जाएंगे। अब आपको एक फार्मूला और बताते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको ध्यान रखना है आपको। टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा का होता है साइन कोस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है इसी का उल्टा कर देंगे। टेन का उल्टा कोट होता है तो कोट का इसका उल्टा कर देंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक ये फार्मूला हो गया। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पर चलती है सबसे ज़्यादा, आप लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इनको ध्यान रखना ज़रूरी है। एक बार फिर से एक फास्ट रिवीजन करते हैं। जो 90 डिग्री, इसमें जो बेस है, बेस तो आप समझ गए, जो फ्लैट दिख रहा है ये बेस हो गया, और इस पे जो खड़ा रहता है वो लंब है, ये लंब हो गया। जो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होती है, कर्ण की। ये तिरछी जो सबसे ज़्यादा लंबाई दिख रही है ये कर्ण है। इसको और तरीके से समझने के लिए, अब जैसे हमने देख दिया यहाँ पर कोण अगर थीटा यहाँ होता है, यदि थीटा कोण यहाँ होता है तो इसके सामने की जो भुजा है ये लंब हो जाती। जो कोण दिया जाता है उसके सामने की भुजा क्या हो जाती, लंब। इसको आप लोग जैसा भी ध्यान रखना हो, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस कर्ण को बोलते हैं, आधार बेस को।
इस प्रकार से जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, नोट में हमने लिखवा दिया है कि उस थीटा जो कोण दिया जाता है, जो भी थीटा हो, अल्फा हो, जो भी हो, उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब हम लोगों ने साइन कॉस टेन इसके जो मान निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, आप लोगों को ये जो लिख दिया हमने लाल अपॉन कक्का, इसको ध्यान रखना है और एक सीरीज में इसको ध्यान रखना है। साइन कॉस टेन, जो साइन इसको मान लीजिए एल अपॉन के